ब्रह्म सूत्र के दूसरे अध्याय का तीसरा पाठ। अभी तक हमने बात चल रही थी, आत्मा करता है या नहीं है। कभी बुद्धि के साथ कंपैरिजन हो रहा है, कभी ब्रह्म के साथ। तो अलग अलग एंगल से उनको डिस्कशन चल रहा है कि जीवात्मा में कर्तृत्व या एजेंसी होती है या नहीं होती है। लास्ट टाइम जो हम समझ रहे थे कि जीव और ब्रह्म एक ही जगह पर रहने से हृदयाकाश में फल का भोग या कर्तृत्व परम ब्रह्म को ही क्यों ना माना जाए। जब साथ में रहते हैं तो इन्फ्लुएंस होता होगा आदि आदि। आगे आज बढ़ेंगे उसी की कंटिन्यूएशन, और आज ये चैप्टर पाद भी पूरा हो जाएगा। असंततेश्चा व्यतिकर, अम्ल नहीं, संतति। संतति अर्थात एक्सटेंशन, एक्सपेंशन। शरीर से बाहर एक्सटेंशन ना होने से अव्यतिकर, कंफ्यूजन नहीं होगा। शब्द देखिए संतति। वैसे इंटरेस्टिंगली संतति बच्चों को भी बोलते हैं। जो प्रोजेनी है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको भी संतान संतति बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं आज जानिए। ये सम उपसर्ग तन धातु है, तनु विस्तार है, फैलने के अर्थ में। जो फैलता है उसको संतान या संतति कहते हैं, जो एक्सपैंड होता है। बिकॉज जो आपके बच्चे हैं वो आपके कुल का, आपके फैमिली का एक्सपेंशन करते, एक्सपैंड करते हैं, फैलाव करते हैं। इसीलिए बच्चों को संतति या संतान कहा जाता है। यहाँ किस अर्थ में यूज हुआ है? जीवात्मा और परमात्मा को अगर आप इनडिफरेंट, अभेद मानते हो, हर जीव ब्रह्म रूप होगा। मतलब एवरी सिंगल इंडिविजुअल सोल इज ब्रह्म। उससे क्या होगा? एक के द्वारा किया गया कर्म दूसरे को भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि हर एक के अंदर वो सेम ब्रह्म है। और जो आत्मा है वही ब्रह्म का एक स्वरूप है, या दोनों में कोई भेद नहीं है। जिस भी रूप में देखें, उससे हर व्यक्ति का अब इंडिविजुअल आत्मा का इंडिविजुअल कर्म नहीं रहेगा। कोई भी करे फल सबको भोगना है, क्योंकि ब्रह्म सब शरीर में है। ऐसा अगर होगा तो कर्म करना और उसका फल भोगने के बीच में कोई नियम नहीं रहेगा। पता नहीं चलेगा किसके कर्म का फल कौन भोग रहा है, क्यों भोग रहा है। सूत्र कहता है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो आत्मा है एक तो ब्रह्म रूप है भी नहीं, और आत्मा खुद भी विभु, ऑल परवेडिंग, ओमनिशिएंट नहीं है। दोनों चीजें। ब्रह्म सर्वव्यापक है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है इसलिए हर शरीर में है। जीवात्मा शरीर में एंटर करता है, क्यों करता है? अपने पुराने पुराने कर्मों के फलों को भोगने के लिए नए शरीर में वो एंटर करता है। तो वहां प्रवेश करने के बाद वो पुराने कर्मों के फलों को भी भोगता है और नए कर्म भी करता है। परमात्मा शरीर के अंदर एंटर नहीं करता, वो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि सर्वव्यापक है इसलिए शरीर में भी है। तो इसलिए उसमें कर्ता भोक्ता का कोई सेंस ही नहीं बनता। अगर आप कहोगे कि आत्मा परमात्मा दोनों एक ही है, कोई रूप फर्क है या कुछ भी है, जिस भी तरीके से जीवात्मा और परमात्मा, इंडिविजुअल सोल और सुप्रीम सोल को आप एक मानने की कोशिश करेंगे, तो फिर जीवात्मा शरीर से भी एक्सपैंड होगा ना। तो कर्म सिद्धांत को ध्यान से सुनिए। ये जो एम्बॉडीड सोल है, जो शरीर है, ये माइंड है, ये बुद्धि है, इन सबके द्वारा एम्बॉडीड जो आत्मा है उसके द्वारा जो कर्म किया जाता है, उस कर्म का फल वो जीवात्मा भोगता है। कैसे? वो इस शरीर में भी भोगे, और इस शरीर में भी नहीं भोगता तो इस शरीर के छोड़ने के बाद दूसरे शरीर में भोगे। वही मूव करता है, वही भोगता है, वही करता है, वही ज्ञाता है। कौन?
सूक्ष्म शरीर से जुड़ा हुआ आत्मा, इस फिजिकल बॉडी में नहीं। ये तो ऊपर का एक स्ट्रक्चर है, इसका कोई यूज नहीं। ये तो हेल्प करता है दुनिया से कनेक्ट करने। एक दूसरे लोग जो मानते हैं कि आत्मा को विभु माना जाए, विभु का मतलब व्यापक, सर्वव्यापक, आत्मा को ही मान लो सर्वव्यापक। और आत्मा को अगर व्यापक मानेंगे तो वो शरीर से फिर बाहर भी होगा, वो भी बहुत शरीरों में होगा। आप किसी को भी सर्वव्यापक मानो, एक सूक्ष्म शरीर के साथ संबंधित आत्मा का कर्म एक दूसरे शरीर में कैसे भोगेगा? इसीलिए सूत्र कहता है असंतति। आत्मा एक्सपैंड नहीं करता, किससे? इस शरीर के बाहर, बियॉन्ड दिस बॉडी। यही जीवात्मा ही करता है, भोगता है। और ये जीवात्मा लिमिटेड है, इसी बॉडी के अंदर होता है, ना वो ब्रह्म है, ना ये आत्मा शरीर से बियॉन्ड जा सकता है। और क्योंकि ये आत्मा लिमिटेड है, बॉडी लिमिटेड है, ये परमात्मा नहीं है, इसीलिए कर्म और कर्म भोग करने में कोई व्यतिकर या कोई कंफ्यूजन, मिक्सिंग नहीं होगा। आभास एवच, आभास कहते हैं रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब। और जब सूरज उगता है, आप 1000 पॉट्स कोई पानी रखने की जगह रख दीजिए, सूरज जब रोशनी उस पर, सूरज जब उस पर पड़ेंगे, और अगर साफ पानी हो तो 1000 कुंड में 1000 सूरज दिखाई देंगे। सूरज तो एक ही है, वो नदी में भी रिफ्लेक्ट होगा, कुएं में भी रिफ्लेक्ट होगा, आपके घर की बाल्टी के पानी में भी रिफ्लेक्ट होगा। तो करोड़ों जगह सूरज रिफ्लेक्ट होता है, उसका प्रतिबिंब दिखता है, जैसे मिरर में आपकी छाया दिखता है। इसी को कहते हैं आभास। जो लोग मानते हैं कि आत्मा का कोई अपना एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, परमात्मा ही एक ही तत्व है, ब्रह्म जिसको कहते हैं, वो जब अलग अलग माइंड में रिफ्लेक्ट करता है तो वो सेपरेट सेपरेट दिखते हैं, उनको हम कहते हैं आत्मा या जीवात्मा। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कोई सूरज अलग अलग जलाशय में, वाटर रिजर्वायर में या पानी के बर्तनों में अलग अलग सूरज दिखता है, पर इन रियलिटी सूरज तो एक है, ज्यादा नहीं। ये जो कंफ्यूजन है, कौन आत्मा भोगता है, अंदर का आत्मा बाहर का आत्मा, ये तब तक रहेगा जब आप आत्मा को आभास मानोगे। आभास ये बच्चा, आभास ही कंफ्यूजन का कारण है। कंफ्यूजन, कौन आत्मा कर्म करता है, कौन आत्मा भोगता है। अगर आप आत्मा को ब्रह्म का प्रतिबिंब या आभास मानते हैं, आत्मा की ओरिजिनलिटी को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो उसमें 3-4 प्रॉब्लम होते हैं। पहली कमी है कि सूरज एक साकार चीज है, उसका एक फॉर्म है, और जिसका कोई फॉर्म है वो रिफ्लेक्ट करेगा। एक जिसका कोई फॉर्म ही नहीं है, हवा का, वायु का कोई रिफ्लेक्शन हो सकता है? नहीं हो सकती है ना। एनर्जी का रिफ्लेक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? इनके कोई फॉर्म नहीं है। रिफ्लेक्शन उसी का होगा जिसका कोई फॉर्म है। और जो आभासवादी हैं, जो आत्मा की एग्जिस्टेंस नहीं मानते हैं, वो सब मानते हैं कि ब्रह्म निराकार है, निर्गुण है, निरवयव है, बॉडीलेस, फॉर्मलेस। तो जिसका फॉर्म है ही नहीं, वो रिफ्लेक्टेड कैसे होगा? नंबर 2, अगर आप किसी की भी एग्जिस्टेंस नहीं सिवाय ब्रह्म के, तो रिफ्लेक्शन के लिए एक तो सूरज चाहिए और पानी की कटोरी या पानी की जगह चाहिए। सेकेंड थिंग, ब्रह्म के रिफ्लेक्शन के लिए आपको कोई दूसरी चीज चाहिए होगा ना, जिसको आप माइंड कहते हो। वो कहते हैं माइंड में ही रिफ्लेक्ट होने से अलग दिखता है। इसका मतलब है ब्रह्म के अलावा माइंड या बुद्धि नामक एक तत्व भी एग्जिस्ट करता है, जिसमें ब्रह्म रिफ्लेक्ट होने के कारण इग्नोरेंटली, इल्यूजन के रूप में या अज्ञानता के कारण हम इसको आत्मा मान बैठते हैं।
पर वो ब्रह्म रिफ्लेक्ट करता कहाँ है? माइंड में। इसका मतलब ब्रह्म के पैरेलल एक माइंड और बुद्धि कॉन्स्टेंटली रहते हैं, पर ये भी सच नहीं है। ये अगर मानेंगे तो और मुश्किल होगा। माइंड को, बुद्धि को अगर नित्य और मानोगे, वो तो अब्राहमिक कल्चर में वो गॉड एंड शैतान, ये अपोजिट, ये मानने वाली थ्योरी जैसा बन जाएगा। सो आचार्य, हाँ, बोलिए जस्ट बोलिए बोलिए। क्वेश्चन। तो रिफ्लेक्शन तो मटेरियल चीज में भी हो सकता है, यू डोंट नीड एनी कॉन्शियस थिंग फॉर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मटेरियल में, मैटर में हो सकता है, व्हाई डू वी नीड ए कॉन्शियस थिंग फॉर दैट पर्पस? वो मैं समझ गया, एक मैटर का मैटर में ही रिफ्लेक्शन होता है। जो आप कह रहे हैं यहाँ भी सूत्रकार का जो ऑब्जेक्टिव भी वही है कि क्योंकि ब्रह्मा चेतन है तो वो रिफ्लेक्शन उसका हो नहीं सकता, क्योंकि मैटर का ही फॉर्म होता है और उस फॉर्म का ही एक रिफ्लेक्शन हो सकता है। चेतन तत्व का फॉर्म ना होने से वो रिफ्लेक्शन के पेरिफेरी से बाहर ही होंगे। जैसे सूरज की एक डिफरेंट क्वालिटी है, वाटर की डिफरेंट है। सूरज का रिफ्लेक्शन वाटर में हो रहा है, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, राइट? इसी तरीके से ब्रह्म इज वन टाइप ऑफ सब्सटेंस जो कॉन्शियस है, मैटर इज अनदर टाइप ऑफ सब्सटेंस जो कॉन्शियस नहीं है। तो कॉन्शियस चीज का सब मतलब अनकॉन्शियस या जड मतलब मैटर में रिफ्लेक्शन हो सकता है। मतलब व्हाट लॉजिक प्रिवेंट्स दैट फ्रॉम हैपनिंग? रिफ्लेक्शन के लिए सिंपल चीजें, 3 चीजें चाहिए। आपका एक फॉर्म होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा, 2 चीजें होना जरूरी है, जो जो रिफ्लेक्ट करेगा और जिसमें रिफ्लेक्ट होगा। 2 चीजें चाहिए। तीसरी चीज है, जिसका रिफ्लेक्शन होगा और जिसमें रिफ्लेक्ट होगा, ये दोनों डिस्टिंक्ट होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। अगर पानी और सूरज एक ही साथ होते तो रिफ्लेक्शन नहीं होता ना, एक गैप चाहिए। अब इसको ब्रह्म के साथ घटाते हैं। ब्रह्म और माइंड, ये दोनों में ब्रह्म का कोई फॉर्म नहीं है। दूसरी, माइंड की इटर्नल एग्जिस्टेंस नहीं है। तीसरी चीज, माइंड और ब्रह्म दोनों अलग अलग, सेपरेटेड और डिस्टिंक्ट होना चाहिए रिफ्लेक्शन के लिए। पर हमारे शास्त्रों में ब्रह्म सर्वव्यापक होने से इट्स ऑलरेडी इन माइंड, ऑलरेडी इन द मैटर। रिफ्लेक्शन के लिए तो दूरी चाहिए ना। वंस यू एक्सेप्ट द डिस्टिंक्टनेस, इसका मतलब उस चीज में ब्रह्म नहीं है। तो ब्रह्म को आप लिमिटेड जब तक नहीं बनाओगे तो वो किसी चीज में रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। लिमिटेड होने पर ही दूरी बनेगी, दूरी बनने पर ही रिफ्लेक्शन होगा। तो फिर रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, कैसा होगा, किसका होगा? परमात्मा सर्वव्यापक है। आप कहोगे ब्रह्म का रिफ्लेक्शन माइंड में हुआ, तो क्या ब्रह्म रिफ्लेक्शन होने से पहले मन में नहीं था? या पत्थर में हुआ, जहां भी हुआ तो पहले नहीं था? तो प्रतिबिंब हो ही नहीं सकता। फॉर्म ना होने से, डिस्टिंक्शन ना होने से, एक सेकेंड थिंग की एग्जिस्टेंस को मानना पड़ेगा। बात है कि आभासवादी कौन होते हैं, ये भी समझिए। क्यों? आभासवादी वो लोग होते हैं जो ब्रह्म के अलावा और किसी की एग्जिस्टेंस मानते नहीं है। फिर उस एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए वो प्रतिबिंब थ्योरी लाते हैं। पर प्रॉब्लम है कि प्रतिबिंब थ्योरी में भी आपको एक सेकेंड चीज की जरूरत है, जिस एक रिफ्लेक्ट करने वाला और रिफ्लेक्ट जिसमें होगा। फिर वंस यू एक्सेप्ट देयर इज अनदर थिंग ब्रह्म के अलावा जिसमें रिफ्लेक्शन होगा, फिर तो 2 चीज तो आ गए ना, फिर एक तत्व कहाँ रहा? तो ये तो हो गया आभास को मानने के पीछे क्या प्रॉब्लम्स है। अब हम आते हैं जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, कर्म और फलों के भोगने में आभास तत्व की क्या परेशानी। अगर आप आभास के रूप में आत्मा को मानोगे तो हर माइंड में आत्मा जो हर शरीर के अंदर है वो एक ही ब्रह्म का रिफ्लेक्शन होने से इस शरीर के अंदर रिफ्लेक्टेड ब्रह्म जो काम कर रहा है, तो वो दूसरे
शरीर में वो क्यों फल भोगेगा, वहां भी तो ऑलरेडी कोई माइंड रिफ्लेक्टेड हुआ बैठा होगा। ब्रह्म का एक पोर्शन उस शरीर के माइंड में रिफ्लेक्टेड है, एक पोर्शन इस माइंड में रिफ्लेक्टेड है। अगर आप पोर्शन करके नहीं मानोगे तो दूसरी प्रॉब्लम है। तो क्या एक ही ब्रह्म पूर्णता, पूर्ण समझते हैं, होल, सब माइंड में पूरा का पूरा ब्रह्म रिफ्लेक्ट होता है? पहली चीज, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्म इतना व्यापक है और माइंड इतना लिमिटेड है। एक लिमिटेड चीज में इतने सर्वव्यापक ब्रह्म रिफ्लेक्टेड हो नहीं सकता, उसका कोई छोटा सा पोर्शन रिफ्लेक्टेड होगा। तो जो दूसरे शरीर में दूसरा मन है, उसमें ब्रह्म का एक दूसरा साइड रिफ्लेक्ट होता होगा। जिस साइड का रिफ्लेक्शन के कारण ये कर्म किया, उसका फल दूसरे शरीर में रिफ्लेक्शन वाला क्यों भोगेगा? तो ये एक कंफ्यूजन है, और ये जो मेसअप होगा, उस मेसअप के कारण कर्म सिद्धांत कोलैप्स करेगा। इसी से रिलेटेड अगला सूत्र है अदृष्टा नियमात। और जो अदृष्ट है, अदृष्ट कहते हैं अनसिन प्रिंसिपल, अनदेखा सिद्धांत, उसमें अनियम नियम नहीं रहेगा, कोई रेगुलेशन नहीं रहेगा। अदृष्ट किसको कहते हैं? आज सूत्र को तो आप पढ़ रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक शब्द आप समझ रहे हैं। एक सूत्र में आपने समझा संतान संतति, दूसरे सूत्र में आपने समझा आभास क्या चीज होता है, रिफ्लेक्शन। इस सूत्र में आप समझेंगे अदृष्ट क्या होता है। अदृष्ट की लिटरेरी मीनिंग है अनसिन, जो देखा नहीं गया है। जो कर्म हम करते हैं फिजिकली, ओरली या मेंटली, इन कर्मों का जो फल एक्यूमुलेटेड होता है, उसको अदृष्ट कहा जाता है। संस्कार, कर्म संस्कार, सबकॉन्शियस मेमोरी, अनकॉन्शियस मेमोरी, इसी को वेदांत अदृष्ट शब्द इससे यूज करता है। मीमांसा इसको अपूर्व कहता है। अर्थात मेरे पहले के किए गए कर्मों का जो संस्कार है, जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, पर वो एक्यूमुलेटेड है, जिसके कारण मेरा अभी के प्रेजेंट लाइफ चल रहा है। और मेरे प्रेजेंट लाइफ के जो कर्म है, जिसका फल अभी मुझे नहीं मिल रहा है, वो एक्यूमुलेटेड होते जा रहे, पर अनसीन, अदृष्ट। धर्म अधर्म, पाप और पुण्य, ये दोनों अदृष्ट होते हैं। अच्छे कर्म को क्या कहते हैं? धर्म। बुरे कर्म को क्या कहते हैं? अधर्म। अच्छे कर्म को पुण्य, बुरे कर्म को पाप। तो कर्मों का कर्म कर लेने के बाद जो उसकी रिजल्ट संचित के रूप में कन्वर्ट हो गया, उस संचित अवस्था को वो धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य दोनों दोनों कैटेगरी में होते हैं, इसी को ही अदृष्ट कहते हैं। बात समझ में आई? अदृष्ट, कोई डाउट तो नहीं? बात है कि अगर आप जीवात्मा को आभास मानोगे, अर्थात ब्रह्म का रिफ्लेक्शन या प्रतिबिंब मानोगे, तो ये जो अदृष्ट है, धर्म और अधर्म को भोगना, पाप या पुण्य को भोगना या करना, इसके लिए जो एक रेगुलेशन है, जो नियम है, वो नहीं बचेगा, अनियम हो जाएगा। संस्कृत में कहते हैं सांकर्य। सांकर्य मतलब आटे में मैदा और चावल का पाउडर और किसी ज्वार का पाउडर सब मिक्स हो गया जी। अब उसको अलग करना बड़ा मुश्किल है, कौन किसका है, कौन गेहूं का पाउडर है, कौन चावल का पाउडर है, कौन ज्वार का पाउडर है, उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। इसको कहते हैं संकर दोष। इसी को यहाँ पहले सूत्र जो आज आपने पढ़ा व्यतिकर कहा, इसी को यहाँ अनियम, वो जो एक पर्टिकुलर रेगुलेशन है, डिस्टिंक्शन है, वो खत्म हो जाएगा। कैसे देखते हैं? ब्रह्म सर्वव्यापक है और हर शरीर में
ब्रह्म का रिफ्लेक्शन होता है अंतःकरण में। अंतःकरण मतलब इंटरनल ऑर्गन, जिसको आप माइंड कहते हैं। और अंतःकरण शरीर के साथ मूवमेंट में रहता है। मतलब शरीर नष्ट हो गया, वो दूसरा जगह पहुंच जाता है। तो अंतःकरण में रिफ्लेक्ट होने वाला ब्रह्म अगर काम करता है तो वो दूसरे अंतःकरण का ब्रह्म को फल क्यों मिलेगा? नंबर 2, माइंड तो मूव करता है, एक शरीर के नष्ट होने पर जन्म मृत्यु के कारण दूसरे शरीर में दूसरा शरीर ग्रहण करता है, पर ब्रह्म तो निश्चल और कुटस्थ है। गीता में भी शब्द आया कुटस्थ। निश्चल समझते, उसमें कोई मूवमेंट मोशन नहीं है। कुटस्थ स्थिर है। क्यों ब्रह्म क्यों निश्चल है और कुटस्थ है, अर्थात क्यों मोशनलेस है और स्थिर है? क्योंकि मोशन के लिए आपको लिमिटेड होना पड़ेगा। मैं यहां बैठा हूं, मैं एक लिमिटेड बॉडी मेरा है, तो मुझे अगर 10 फुट दूरी पर कोई चीज है तो मुझे मूव करना पड़ेगा। अगर मेरी लंबाई चौड़ाई ही 10 फुट है तो 10 फुट के अंदर कोई भी चीज हो, मुझे मूव करने की जरूरत नहीं है। अगर परम ब्रह्म सर्वव्यापक है तो वो मूव कहां करेगा? कोई ऐसी जगह है जहां ब्रह्म नहीं है? अगर सब जगह है तो वो उसकी मूवमेंट क्यों होगी? इसीलिए वो स्थिर है और निश्चल है कहा जाता है हमारे शास्त्रों में। तो क्या उस माइंड के साथ मरने के बाद जो माइंड जिसमें रिफ्लेक्ट हुआ था ब्रह्म, जिसको आपने जीवात्मा कहा इल्यूजन के रूप में, क्या वो माइंड के साथ वो रिफ्लेक्टेड ब्रह्म दूसरे शरीर में प्रवेश करता है? यह असंभव है, क्योंकि ब्रह्म तो ना प्रवेश करता है ना बाहर आता है, वो तो हम हर जगह है। तो फिर वो जो माइंड दूसरे शरीर में जाकर जन्म लेता है वो कौन है? उसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे? इस शरीर में किए गए कर्मों का फल उस शरीर वाला क्यों भोगता है? जिस आभास ने, आभास मतलब जो रिफ्लेक्टेड माइंड ने उस कर्म को किया, जिस प्लेस में किया, मरने के बाद वो प्लेस छूट गया, उस रिफ्लेक्टेड माइंड को दूसरे प्लेस में भोगना पड़ेगा। प्लेस यहां किसको कह रहे? शरीर को। तो जो भोग रहा है उसने वो कर्म किया नहीं, जिसने किया उसने उसको भोगा नहीं। तो इस तरह धर्म अधर्म पाप पुण्य अच्छा बुरा कर्म सिद्धांत की कोई थ्योरी बचेगी नहीं। कौन भोग रहा है, क्यों भोग रहा है, इनमें से क्या हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और इस तरह के एक एक केओटिक सिचुएशन मानना पड़ेगा। तो जीव ब्रह्म का, जो आपने पिछले क्लास में पढ़ा था, जीव और ब्रह्म के अंश अंशी होल एंड पार्ट वाला संबंध, वो एक मेटाफोरिकल और एक इमेजिनरी थ्योरी है समझने के लिए, जिसको पुरुष सूक्त में भी कहा त्रिपादस्य ऊर्ध्वम। उसकी एक पाद, एक क्वार्टर पार्ट ये पूरा संसार है। उसके 3/4 पार्ट बेयंड दिस है। वहां पार्ट या पोर्शन ब्रह्म को काट करके या मेजर करके नहीं बताया गया, अपितु ये जस्ट एक मेटाफोरिकली समझाने के लिए कि पूरा यूनिवर्स ब्रह्म के सामने एक छोटी सी चीज है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।